उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल होने के बाद गिरफ्तार हुए हैं। यह दोनों जिले में चोरी, छिनैती और लूट का काम बिहार की एक गैंग में करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध देसी तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। दोनों घायल बदमाश में एक बिहार का है और एक यूपी का बताया गया है। आजमगढ़ एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू सिंह के विरुद्ध चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत 9 मुकदमे विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। वहीं पंकज पासवान के विरुद्ध वाराणसी, चंदौली व अन्य जिलों में चोरी, लूट, फर्जीवाड़ा, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के 19 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों लंबे समय से सक्रिय आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं। श्री सिंह की माने तो सोमवार मंगलवार की रात थानाध्यक्ष अनुराग कुमार मैं टीम सहित क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि 2 साथी अपराधी अवैध असलहे के साथ किशुनदासपुर से सेहदा की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने भुर्रा मकबूलपुर अंडर पास पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। थोड़ी देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के अपराधी मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। पुलिस को देख दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर सर्विस लेन पर गिर गई। घबराए अपराधियों ने झाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें दोनों घायल हुए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू पुत्र पप्पू सिंह, निवासी सिकंदरपुर, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है, और पंकज पासवान पुत्र राजेंद्र पासवान, निवासी ग्राम डिडखिली, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बाकी बातें आप सुनिए आजमगढ़ के एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने क्या कहा। कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुर्रा पुलिया के निकट कंधरापुर थाना पुलिस और सिधारी पुलिस चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इनमें एक बदमाश त्रिभुवन सिंह जो गाजीपुर जिले का है और दूसरा बदमाश पंकज पासवान जो बिहार कैमूर का रहने वाला है। इन दोनों कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। त्रिभुवन सिंह के खिलाफ 9 मुकदमे और पंकज पासवान के खिलाफ 19 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। इसमें थाना कंधरापुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के मछली मार्केट के पास अचानक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चिंगारी ने बगल की दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलाकर राख कर दिया। घटना आज दोपहर उस समय हुई जब कंधरापुर कस्बा NH 233 के किनारे स्थित मछली मार्केट के पास बिजली के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर के बगल में लालचंद शर्मा और अखिलेश सोनकर सहित कई दुकानदार अपनी दुकानों में गुमती और छप्पर लगाकर व्यवसाय चला रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली, जो दुकानों पर रखे फोम और अन्य सामानों पर गिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोग और हाईवे से गुजर रहे राहगीर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह असफल रहे। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में दुकानदार लालचंद शर्मा और अखिलेश सोनकर को लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार अखिलेश सोनकर ने बताया कि आज अचानक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 4 से 5 लाख रुपए का सामान जला है। हाईवे से गुजर रहे सिविल नेशनल कॉलेज के छात्र संघ महामंत्री नूरुल हुदा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित दुकानदारों से स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि दुकानदारों को इस अगलगी की नुकसान के में उचित मुआवजा दिया जाए। छात्र संघ महामंत्री सिविल नेशनल कॉलेज आजमगढ़ आज कंधरापुर बाजार में शॉर्ट सर्किट 2 कौओं के आपस में लड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी जो है नीचे गिरे हुए फाइबर पे पड़ा और उसके वजह से एक भीषण आग का रूप धारण कर लिया। और इसमें जो है अखिलेश सोनकर और बगल में एक नाव की दुकान है, जिसमें भारी नुकसान हुआ और इस बेचारे का जो है 4-5 लाख रुपए का इसका नुकसान हो गया और नाव का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मैं ये डिमांड करता हूँ सरकार से कि इनको मुआवजा के रूप में इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। सुषमा सोनकर, साना मोहन सोनकर। ये कैसे आग लगी? आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितना नुकसान हुआ है? लगभग 4.5 से 5 लाख।
किस तरह से लगा, मतलब शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के बगल में कौवे थे सर, उसी शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, कैसे आग लगी है? वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से शॉर्ट सर्किट से लगा है ट्रांसफार्मर की वजह से। डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित 15 सदस्यों की बैठक मंगलवार को डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के स्मार्ट सेमिनार हॉल में संपन्न हुई, जिसमें अजय कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव मंत्री, संतोष कुमार श्रीवास्तव उपमंत्री तथा अरुण कुमार बर्नवाल ऑडिटर सर्वसम्मत से निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के निर्वाचन की कार्यवाही कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर सिंह एडवोकेट एवं पर्यवेक्षक प्रोफेसर विजय कुमार राय, प्राचार्य गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज बरदह आजमगढ़ की उपस्थिति में संपन्न हुई। डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल ने निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक महोदय तथा निर्वाचित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की। इस मौके पर मंत्री ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं आर विद्यासभा आजमगढ़ का मंत्री हूं और आज डीएवी पीजी कॉलेज में उसकी प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का चुनाव 4 बजे से प्रारंभ हुआ। उस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी और महाराजा कुलपति सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए थे श्री विजय कुमार राय, प्राचार्य बरदह डिग्री कॉलेज आजमगढ़, और उन दोनों लोगों की उपस्थिति में निर्वाचन की कार्रवाई पूरी हुई। आज फिर से महाविद्यालय के उपाध्यक्ष पद पर श्री अजय कुमार अग्रवाल का चुनाव आज संपन्न हुआ है, जिसके लिए श्री अजय कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, मंत्री के पद पर श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट, उप मंत्री पद पर श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं ऑडिटर पद पर श्री अरुण कुमार बर्नवाल एडवोकेट निर्विरोध रूप से सर्वसम्मत से चुन दिए गए। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया तथा बैठक की कार्रवाई संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने का अभियान जारी कर रखा है। इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस कार्रवाई में लगभग 31 लाख रुपए मूल्य की भूमि को डुगडुगी पिटवाकर सरकारी कब्जे में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू की अवैध संपत्ति को धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया गया। थाना जीयनपुर के अंतर्गत हुई इस कार्रवाई में अभियुक्त द्वारा 23 फरवरी 2021 को अपनी मां उम्मतुन निसा के नाम से ग्राम नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज में घाटा संख्या 135/128 के तहत 0.0226 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। राजस्व विभाग ने इस भूमि का मूल्य 31,29,840 रुपए निर्धारित किया था। विवेचना के क्रम में थाना अध्यक्ष जीयनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को रिपोर्ट भेजी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 13 नवंबर को कुर्की का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार, नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, थाना अध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर, थाना अध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे और कानूनगो सगड़ी सहित उनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई संपन्न हुई। अभियुक्त अबू तालिब उर्फ झिनकू पर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। बाकी बातें आप सुनिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन से, उन्होंने क्या कहा। थाना बिलागंज के अंतर्गत अप्रैल 2025 में गैंगस्टर का एक मुकदमा 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें अबू तालिब समेत 4 लोग उसमें अपराधी थे। इनकी गिरफ्तारी उस मुकदमे में विवेचना के दौरान की गई थी। इनकी लगातार अवैध रूप से संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही थी। एक संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी जिसमें 56 वर्ग मीटर संपत्ति इन्होंने अबू तालिब ने अपनी माता के नाम से खरीदी थी। इसका राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करके मूल्यांकन किया गया, जो लगभग 31,29,000 के लगभग इसका मूल्यांकन आया, जिसमें डीएम महोदय के यहाँ से कुर्की का आदेश प्राप्त करके आज राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसको मौके पर 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। आगे भी इनकी संपत्ति की जानकारी की जा रही है। अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी संपत्ति की जानकारी की जा रही है। जो भी संपत्ति की जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ के सिबली नेशनल कॉलेज में मंगलवार को सिबली डे के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जनाब अबू साद अहमद शमसी एवं प्रबंधक जनाब अतहर रशीद खान ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता द आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर शौकत अली ने की। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी केयर टेकर ऑफिसर डॉक्टर आसिम खान के निर्देशन में मुख्य अतिथि को गेस्ट ऑफ ऑनर प्रदान की गई। इसके पश्चात कारी मोहम्मद आतिफ ने तिलावते कुरान पेश कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। सभी अतिथियों को स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीएससी की छात्रा इरम जहीर ने अंग्रेजी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। इसके उपरांत एमए उर्दू की छात्रा जुनैरा असरार ने अल्लामा शिबली नोमानी की गजल प्रस्तुत की। शिक्षकों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए बीएड विभाग के शिक्षक डॉक्टर सीमा सादिक ने अल्लामा शिबली नोमानी के जीवन पर और उनके योगदान पर अपने विचार रखे। अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर सरफराज नवाज ने शायरी के माध्यम से अल्लामा शिबली को याद किया, जबकि इतिहास विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर अलाउद्दीन खान ने शिबली कॉलेज और अल्लामा शिबली के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुंदर उत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। किसी महाविद्यालय में केवल औपचारिक शिक्षण पर्याप्त नहीं, बल्कि खेल, वाद विवाद एवं निबंध लेखन जैसी पाठ्येतर गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिबली कॉलेज की विशेषता यह है कि यहाँ इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहते हैं। अंत में उन्होंने संस्थान की उन्नति के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक विमोचन भी किया गया। इसमें उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर एवं फिजिक्स विभाग के डॉक्टर बिलाल उस्मानी की पुस्तकों का विमोचन कुलपति महोदय द्वारा किया गया। इस अवसर पर बेस्ट एकेडमिक डिपार्टमेंट के रूप में भूगोल विभाग तथा बेस्ट कीपक डिपार्टमेंट के रूप में जीव विज्ञान विभाग को सम्मानित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करने वाले 24 विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों तथा शिबली पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विजेताओं को पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। अध्यक्षीय वक्तव्य में डॉक्टर शौकत अली ने महाविद्यालय की उपलब्धियों और सुनहरे इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि शिबली कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनकी कई आगामी योजनाएं तैयार हैं। जल्द ही संस्थान में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध संवर्धन एवं आधुनिक सुविधाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। अंत में प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कुलपति महोदय, सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन महाविद्यालय की तराना टीम द्वारा तराना शिबली का ए चमन है प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मोहम्मद खालिद एवं संयोजन डॉक्टर जर्रार अहमद व उनकी टीम ने किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। के द्वारा किया गया, जिसे देखने के बाद काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। मैं जिस सोच का हूँ उसी तरह की सोच पर ये शिबली महाविद्यालय कार्य करता रहा है। मेरी सोच है कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी हों, जितनी भी शैक्षिक गतिविधियाँ हैं वो भी हों, खेलकूद भी हो, कल्चरल भी हो, सभी तरह की गतिविधियाँ होनी चाहिए। हम आज की डेट में जो स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो सिर्फ अकेले डिग्री से काम नहीं चल सकता जब तक हम उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो उसे स्पोर्ट्स की तैयारी भी पैरेलल कराई जाए, जो कल्चरल में अच्छा हो उसको उसकी तैयारी कराई जाए, जो किसी अन्य एक्टिविटीज़ में अच्छा हो उसे वहाँ की भी तैयारी कराई जाए। बहुत उम्दा कार्य शिबली महाविद्यालय द्वारा किया गया है। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। कॉलेज के मैनेजर अतहर रशीद साहब, मेरे टीचर साथियों, मेरे छात्र छात्राओं, मीडिया के बंधुओं और सिक्योरिटी स्टाफ, आज का दिन हर साल हम लोग जोश और खरोश के साथ मनाते हैं और पिछले साल के बनिस्बत इस साल हम लोगों ने बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करने की कोशिश की और उसका नतीजा ये रहा कि पूरे एक हफ्ते तक कॉलेज में जश्न का माहौल था और डिफरेंट कंडीशन में सबको जो है डिफरेंट कैटेगरी में सबको इनामात दिए गए और उम्मीद है कि अगले साल इससे अच्छा करेंगे और हमारे बच्चे और जोश और खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेंगे।
आज की इनामी तकरीब और आपका मैं अपने कॉलेज की तरफ से, कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर आपका इसमें हमारे ऊपर बना रहे। आखिर में कहते हैं कि इन दी लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं अपने जितने साथी हैं जो इस ओकेजन में लगे रहे, डिफरेंट कमेटीज में, डिफरेंट प्रोग्राम में, मैं उन सभी का जो है एक स्टेज से धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। अब मुझे लगता है कि वक्त हो गया है, अब इसको अपने सदर साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।